वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। यदि आप लोग बीए के प्रथम ईयर में हैं और आपका द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम भूगोल का होना है तो आप वीडियो बहुत ही अच्छी देख रहे हैं। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, यदि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उनको 100% लाभ होगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर और बीच में बातें होती चलेगी। देखिए, पहला प्रश्न है, गद्दी लोगों का निवास क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं, गद्दी लोगों का जो निवास क्षेत्र है वो है धौलगिरी श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी या अरावली श्रेणी या नागा पहाड़ी श्रेणी। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, ये धौलगिरी श्रेणी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही उत्तर इसका है धौलागिरी श्रेणी। चलते हैं अगले प्रश्न की। गद्दी लोगों का प्रथम व्यवसाय है। गद्दी लोगों का देखिए प्रथम व्यवसाय है कृषि। गद्दी लोगों का प्रथम व्यवसाय है कृषि करना, शिकार करना, पशुचारण, संग्रहण। तो जो इसका उत्तर सही है, जो सी है, क्या है, सी, पशुचारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी भारतीय जनजाति रहती है। इसमें आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जनजाति रहती है, इसका प्रश्न ये पूछ रहा है। तो हमारा जो भूटिया जनजाति है, ये अल्मोड़ा के ज़िले के पूर्वी भाग में रहती है, भूटिया, यानी हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूटिया लोगों का निवास क्षेत्र भूट किस आकार का है। देखिए, ये भूटिया लोगों का निवास क्षेत्र ये भूट त्रिभुजाकार का है, यानी हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिप्पा कृषि, पेंडा कृषि तथा पशु बलियों की प्रथा किस भारतीय जनजाति मिलती है। तो नागा, झील, गोंड, संथाल। तो नागा में मिलती है। कहाँ मिलती है? नागा में, यानी हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी जनजाति के लोग भिलाई लोहा इस्पात कारखाने में काम करते हैं। तो गोंड जनजाति के लोग काम करते हैं, यानी सी, डी बिल्कुल करेक्ट है, डी बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति जनसंख्या का है। इसमें जनजाति आगे जनसंख्या लिखा जो आपको दिख रहा है, लेकिन बता दूं आपको सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति जनसंख्या का है तो जो है जी नागालैंड का। इसका प्रश्न का उत्तर नागालैंड। नागालैंड में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, यहीं में नागा जनजाति भी पाई जाती है। नागालैंड, इन्हीं के नाम पर नागालैंड रखा, नागा जनजातियों की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथाल जाति का जमाव किस राज्य में सबसे अधिक है। देखिए, संथाल जो जाति है ये बिहार में है, बिहार में सबसे अधिक इनका जमाव है। 8 हो चुके हमारे। भील मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। तो देखिए, जो झाबुआ जिला है जो मध्य प्रदेश का, यहाँ पर रहते हैं। झाबुआ जिला है, वहाँ पर रहते हैं। चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। निम्न में से भील लोगों का प्रमुख व्यवसाय नहीं है। देखिए, मछली पकड़ना नहीं है इनका प्रमुख व्यवसाय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में रहती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रहती है, तो वो रहती है गोंड रहती है। 12 में गौड़ जनजाति के लोग निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं रहते। देखिए, तो जो गौड़ जनजाति है ये झाबुआ जिले में नहीं रहती है, यहाँ पर कोई और रहता है, जो अभी आपने पढ़ा था कि देखिए झाबुआ में भील रहती है, इसमें पूछा गौड़। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में भारत की कौन सी जनजाति निवास करती है या रहती है। तो गोंड है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है। सी हमारा करेक्ट है। नैनीताल के पास कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है।
देखिए नैनीताल के पास थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी? थारू। भारत में उस प्रदेश का नाम बताइए जिसका नामकरण किसी जनजाति के नाम से हुआ या आधारित है। तो देखिए जो भारत में नामकरण जो नागालैंड है, नाग जाति से हुआ है। नागालैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागा जाति से इनका नागालैंड राज्य का नाम पड़ा। नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाले चरवाहे हैं। देखिए नीलगिरी पर्वत पर जो निवास करने वाले चरवाहे हैं वे टोंडा चरवाहे कहे जाते हैं। टोंडा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौन सी जनजाति फैली है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भूटिया जनजाति फैली हुई है, बहुत ही अधिक मात्रा में फैली हुई है, यानी हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। जनसंख्या आकार की दृष्टि से आदिवासी जातियों में भारत में पहला स्थान है। देखिए संताल का है जो सबसे ज़्यादा भारत में आदिवासी फैली हुई संताल। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको ऐसे ही रोचक वीडियो लाता रहूँगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोग अपने एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी आदिवासी जाति छोटा नागपुर पठार पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में फैली हुई है? देखिए पश्चिम बंगाल तथा इसमें उड़ीसा लिखा इसके बाद फिर फैली है। तो मैं आपको बता दूं संताल जनजाति जो आदिवासी है ये फैली हुई है पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में। तो हमारा ये सही है। गोंड जनजाति के उपसमूह को क्या कहा जाता है? देखिए गोंड जनजाति के उपसमूह है इसे मारिया मुरिया, परजा मटरा, गड़ाबा, हालवा और ठाकर सब कहे जाते हैं, यानी हमारा उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोंडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। देखिए टोंडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन और कृषि, यानी हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेंडा कृषि निम्न में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? पेंडा कृषि निम्न में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो गोंड जनजाति द्वारा पेंडा कृषि की जाती है। गोंड करेक्ट है। निम्न में से कौन सी जनजाति को घुमक्कड़ी चरवाहे के रूप में जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है गद्दी। जो घुमक्कड़ है गधों के साथ घूमते इसलिए गद्दी जनजाति। गोंड महत्वपूर्ण जनजाति है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों की, यही है क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गोंड भी पाई जाती है। ये हमारा सही है। डॉक्टर गुहा के अनुसार गोंड जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजाति से रहा है? डी मैं बताऊं, डी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, यानी हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। गोंड जनजाति के गांवों में झोपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति के झोपड़ों को टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोला। ये बहुत मोस्ट है, इसको जरूर याद करें। टोला कहा जाता है। गोंड जनजाति के लोग मकान बनाने प्रायः किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करते हैं? तो देखिए साल का उपयोग करते हैं। साल ये बहुत मोस्ट है, साल बहुत आता है। साल। अब अगला, गोंड जनजाति के लोगों का व्यवसाय है शिकार करना, कृषि करना, वनोपज एकत्रित करना, उपयुक्त सभी। देखिए गोंड जनजाति है ये सब काम करते हैं, यानी हमारा उपयुक्त सही में सब आ जाएगा, उपयुक्त सभी। थारू जनजाति का आवास स्थल है। थारू जनजाति का आवास स्थल है जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में रहते हैं। ये थारू जनजाति को राइट आंसर हमारा ए हो गया, बी हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थारू लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। देखिए थारू लोगों का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो चावल है। क्या है? चावल। थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है?
देखिए थारू लोगों का जो सबसे प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है। क्या है? कृषि। गद्दी जनजाति के लोग निम्न में से किस राज्य में निवास करते हैं? जो गद्दी लोग हैं जो कहाँ पर निवास करते हैं? तो जो वे हिमाचल प्रदेश में करते हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ये घूम घूम कर खेती करते हैं, वो अपना व्यवसाय करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस की प्रक्रिया निम्नांकित में से किस जनजाति से संबंधित है? जो ट्रांसह्यूमन है ना, ये गद्दी जनजाति से संबंधित है। हमारा डी को प्रमुख करेक्ट है। गद्दी जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? इनका प्रमुख आधार है ना जो पशुपालन है गद्दी, क्योंकि ये घूमकर गधों के माध्यम से चलते हैं। संताल लोगों का निवास क्षेत्र किन राज्यों में है? वे हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इन राज्यों में से कोई नहीं। तो देखिए जो इनका वो है ना राज्य, तो वो है इन राज्यों में से सभी राज्य, क्योंकि देखिए संताल सभी में रहते हैं। यानी हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। संथाल लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, देखिए इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। क्या है? कृषि। नागा जनजाति के निवास स्थल वाला राज्य है नागालैंड। लोग करेक्ट है, इन्हीं के नाम से तो राज्य का नाम पड़ा नागालैंड। नागा लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, देखिए नागा लोगों का प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 50 प्रश्न करवाना है। नागा जनजाति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए इंडो मंगोलियाट से संबंधित है जी नागा जनजाति। भारत की अधिकांश जनजाति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए बता दूं पोटो ऑस्ट्रोलॉयड से संबंधित है जी। मौसमी प्रवास किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए मौसमी जो है ना प्रवास, जो कि भूटिया जनजाति में है। भारत के भाग में नागा जनजाति पाई जाती है। देखिए भारत की जो भाग है, आपने अभी कई जगह पढ़ा है कि पाई जाती है उत्तर पूर्व में। भूटिया जनजाति का मुख्य उद्यम क्या है? भूटिया जनजाति का जो मुख्य उद्यम है, मुख्य बिल्कुल, तो वो है भेड़ बकरी चलाना, भेड़ बकरी को पालन। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में पाई जाती है? 44वां प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। इसमें थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत में पाई जाती है? भारत में आपने अभी तक कितनी पढ़ी होंगी? भील पढ़ी है, ये पाई जाती है भील हिमाचल प्रदेश में। भील जनजाति घरों को क्या कहते हैं? भील जनजाति घरों को अभी आपने पढ़ा था कि पेड़ा कहते हैं, पेड़ा या पेड़ा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके रख दें जरूर, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्न में से कौन सा, देखिए युग्म सम्मिलित नहीं है? भूटिया उत्तराखंड, थारू नीलगिरी, गद्दी हिमाचल प्रदेश नीलगिरी, संताल झारखंड। तो इसमें क्या कहा? नहीं कहा। तो आपको पता है कि जो कि भूटिया उत्तराखंड में पाई जाती है, संताल झारखंड में पाई, गद्दी हिमाचल प्रदेश नीलगिरी में, और थारू बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है, थारू नहीं पाई जाती, थारू मध्य प्रदेश से पाई जाती। बी बिल्कुल सही है। क्या है? बी नहीं है। ट्रांसभूमिका की प्रक्रिया निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? ट्रांसभूमिका की जो प्रक्रिया है ये गद्दी जनजाति में संबंधित है। हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए थारू तमिलनाडु में रहते हैं, संताल उत्तराखंड के निवासी हैं, भूटिया उत्तराखंड के निवासी हैं, और भील के केरल में मिलते हैं। तो देखिए भूटिया जो है उत्तराखंड के निवासी है, तो करेक्ट है जी।
बाकी कोई करेक्ट नहीं है। मोरुग मोरुग युवाग्रह किस जनजाति समाज में पाए जाते हैं? तो साथ ही मैं बता दूं आपको, जो नागा जनजाति है ना, मोरुग युवाग्रह पाए जाते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।